हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हाँ जी, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने जगत जीजा यानी कि सुमित महल के ऊपर। जो सुमित महल ने कल रिकॉर्डिंग डाली है दोस्तों, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। सच बता रही हूँ, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ। मैं उस बंदे को बहुत अच्छा मानती थी, पर कल जब रिकॉर्डिंग उन्होंने जो अपने नए चैनल में बना के डाली है, जो रिकॉर्डिंग डाली है उन्होंने, उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे दो छपरी लोग आपस में बात कर रहे हो, है ना। आप लोगों ने भी जो है वो वीडियो सुनी होगी। तो मैं सुमित महल से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या पड़ी कि आपको एक नया चैनल बनाना पड़ा? आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक नया चैनल बनाना पड़ा? आपका ऑलरेडी 1 लाख सब्सक्राइबर का चैनल है, आप उसके माध्यम से भी अपनी रिकॉर्डिंग सुना सकते थे, पर नहीं, आपको एक शॉर्ट्स करके, सुमित महल शॉर्ट्स करके एक नया चैनल बनाना था, क्योंकि वहाँ से भी तो अर्निंग होगी, वहाँ से भी तो डॉलर छपेंगे। या तो डॉलर का चक्कर है ना, पैसे छापने का चक्कर है। नहीं तो जब आपके पास ऑलरेडी एक चैनल है तो आप उसके माध्यम से डाल सकते थे, पर नहीं, आपको नया चैनल ग्रो करना है, इस वजह से आपने नया चैनल बनाया, है ना। दूसरी चीज़, कल जो मैंने ये जो सुनी रिकॉर्डिंग, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसमें आपने ये बोला कि तू मैं जानू कहती है। यार, मुझे तो उसने कभी कहा नहीं। दो गंदे लोग, छिछोरे लोग नहीं होते। कल आपकी बातें, मैं आपको बहुत इज्जत देती थी, कहीं ना कहीं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और मेरी आप पिछली कई वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने कई बार कहा है कि आप नेहा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कल देख के लगा कि कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं, सब एक सब्सक्राइबर गेन करने का तरीका था। अब दूसरे चैनल को ग्रो करने का एक नया तरीका है, इसलिए आप ये कंट्रोवर्सी में आ कूदे हैं। दूसरी चीज़, मुझे कल की ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी, सुमित जी, आपकी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप 4 साल से नेहा आशीष तिवारी से प्यार करते थे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्यार इसे कहते हैं? क्या प्यार इसे कहते हैं कि आके इसको बदनाम कर दो? चलो, सामने वाला तो बेकार है, मैं कहती हूँ नेहा बेकार है, ठीक है, तो आप तो सही थे, आप तो बहुत अच्छे थे, समझदार इंसान थे फिर। और जब आपकी सगाई उससे हो गई, चलो नेहा बात करती थी सचिन से, तो आप क्यों करते थे? आपका क्या लेन देन था सचिन से? आप घंटों उससे क्यों बात करते थे? क्या सुननी? जब उसका फोन आया तो आप उसको मना भी तो कर सकते थे कि भाई तू मुझे क्यों कॉल कर रहा है, तेरा क्या मैटर है मेरे से बात करने का? पर नहीं, आपको भी चस्का था उसकी बातें सुनने का, आपको चस्का था, तभी तो आप बात करते थे। और आप दूसरे को बोल रहे कि मैनिपुलेट कर रहा है तो। और ये वो रिकॉर्डिंग नहीं है जिस रिकॉर्डिंग का सब इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये दूसरी रिकॉर्डिंग आपने जो है लगाई है। और उस रिकॉर्डिंग में जो छिछोरी बातें हुई हैं, जब नेहा आपकी नज़र में इतनी शातिर है, इतनी चालाक है, अच्छी औरत नहीं थी, आप एक तरफ हो गए थे, तो क्यों बात करनी थी उससे? क्यों अभी तक बात कर रहे थे? क्यों उसके चैनल को इतना ग्रो कर रहे थे कि भैया चैनलों पे बात हो रही है, चैनल उड़ गया तो आप कह रहे हो मेरा ही चैनल रख लो? क्यों भाई? और जब इतनी छिछोरी थी, इतनी बेकार थी नेहा, तो भाई उसकी बच्ची का जब बर्थडे आया तो ये आपने कम्युनिटी में ये सिंपैथी कार्ड क्यों खेलना शुरू करा लोगों के साथ, और लोगों के नज़र में देवता बन गए, राम बन गए हैं, देवता बन गए आप, कि लोग पूजा करेंगे आपकी। आप उस बच्चे के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो, और उसकी एक तरफ उस बच्चे के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो कि तुम्हें खुशियाँ मिले, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तरफ उसकी माँ की आप इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे हो। जब नेहा गलत है या गलत थी, तो फिर आपको पीछे हट जाना, या तो देखो बुरे बन जाओ,
या अच्छे बन जाओ, नहीं तो एक साइड हो जाओ। पर ये ड्रामा करने की, अच्छा बनने की, सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ दो, ठीक है ना। आप व्लॉगर हो, व्लॉगिंग करो। नेहा से जब आपका कोई रिश्ता लेन देन है ही नहीं, उसकी बेटी से कोई लेन देन है ही नहीं, एक तरफ हो जाओ। हाँ, देखो सचिन तो है ही छिचोरा, नेहा के बारे में भी आप सब जानते हो, तो बस एक तरफ हो जाओ। पर आप भी बहुत शातिर निकले। मुझे बिल्कुल भी आपकी वीडियो कल पसंद नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आप किस तरीके से दोनों और जो आदमी लोग हो, ये किसी ने सही कहा है कि आदमी लोग होते ही कमीने। किस तरीके से एक औरत की दोनों आदमी लोग इज्जत उतारने पे चले आए। हाँ, किस तरीके से एक औरत की इज्जत की तुम धज्जे उड़ा रहे थे। बहुत गलत बात है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगी कि इन्होंने भी जो शराफत का चोला ओढ़ रखा था, कल रिकॉर्डिंग सुन के तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा वो चोला उतर चुका है और आजकल ये बिल्कुल कंट्रोवर्सी को घेरे पड़े हैं। नया चैनल ग्रो करने के चक्कर में इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी शुरू करी है, मुझे ऐसा फील होता है। और जब इतनी बुरी है नेहा, और इतनी बुरी है नेहा की लड़की, तो क्यों बात कर रहे हो भाई? क्यों उस औरत से कंट्रोवर्सी कर रहे हो? अलग हट जाओ ना, ब्लॉक मारो नेहा को। पर नहीं, तुम्हें तो कंट्रोवर्सी में घुसना है। व्यूज कैसे आएंगे, पैसे कैसे छपेंगे, डॉलर कैसे बनेंगे, इसीलिए। एक तो 3 महीने कंट्रोवर्सी करके पैसे छाप रख चुका है, अब आपकी बारी है। और प्लीज़ सुमित जी, मत खेलो ये सिंपैथी कार्ड। जैसे ताशी के लिए आपने उसके बर्थडे पे ये लंबा सा सिंपैथी कार्ड के लिए, आप मत खेलना। क्योंकि मुझे कल बहुत हर्ट हुआ आपकी वीडियो सुन के। छिछोरे ही लग रहे थे आप भी शातिर हो। जिस तरीके से वो शातिर है, उस तरीके से आप भी शातिर हो, और छिछोरी बातें ही कर रहे थे आप भी। कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे थे कि तुझे जानू, ये कोई बातें हैं, कोई तरीका, ये जस्टिफाइड है आपका? मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा। शर्म करो। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो और आपका क्या कहना है सुमित महल के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।